दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीएसएफ ट्रेड्समैन में 10th लेवल वैकेंसी निकली है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो इसमें दो तरह की वैकेंसी निकली है। एक जो अगर आप सिर्फ 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा अगर आपका 10th और आईटीआई है तो अप्लाई कर सकते हैं, तीसरा 10th और स्किल सर्टिफिकेट। तो एक देख सकते हैं कि एक वैकेंसी ऐसी भी निकली जिसमें सिर्फ अगर आप 10th पास है, मेल या फीमेल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बीएसएफ में। तो चलिए देखते हैं तीनों तरह की वैकेंसी के बारे में। तो जो 10th पास है वो भी देख सकते हैं, जो आईटीआई की है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिनके पास कुछ स्किल सर्टिफिकेट्स है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023, तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें क्या दिया गया है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन पर भर्ती होगी, ठीक है। पद का क्या नाम है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन, मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल दोनों। तो पोस्ट कितना है टोटल, 1410 पोस्ट। कितना, 1410 पोस्ट है टोटल, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों में बांटा गया है। आगे चल के आपको पोस्ट का जितना भी बांटे कितना है सब बताएंगे, कैसे कैसे क्या बांटा हुआ है। एज लिमिट 18 से 25 साल। तो ये जो एज लिमिट 18 से 25 साल है, तो ये एज किस दिन काउंट होगा, लास्ट डेट को। कब, लास्ट डेट को। तो देखिए अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला है। क्या निकला है, शॉर्ट नोटिफिकेशन। आप बीएसएफ के जब वेबसाइट पर जाइएगा तो वहां पर देखिए कि शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला है। उस शॉर्ट नोटिफिकेशन को मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसका जो लास्ट डेट होगा, मान लीजिए कि 10 फरवरी से, लगभग 10 फरवरी से अप्लाई शुरू हो जाएगा। कितना फरवरी से, 10 फरवरी से। और अप्लाई होगा करीब 7 मार्च तक। कितना तक, 7 मार्च तक। मतलब 28 दिन 30 दिन का समय दिया जाता है। तो इस 7 मार्च क्या हो जाएगा, एज काउंट होने का लास्ट डेट हो जाएगा। एज काउंट होने का लास्ट डेट हो जाएगा। मतलब उस दिन भी अगर आपका एज पूरा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता, अब योग्यता की बात करें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए 2-3 तरह के पोस्ट है, ठीक है। पहला हम बात करते हैं सिर्फ 10th पास वालों के लिए। किसके लिए, सिर्फ 10th पास। अगर आप सिर्फ 10th पास है और आपको उस ट्रेड की जानकारी है, ना कोई सर्टिफिकेट ना आईटीआई कुछ नहीं चाहिए, तो वह है मोची, दर्जी, नाई, सफाई वाला, धोबी, माली और खोजी। अगर आप सिर्फ 10th पास है और उस ट्रेड की जानकारी, ना ही आप आईटीआई चाहिए ना ही कोई सर्टिफिकेट चाहिए, इसमें क्या चाहिए, सिर्फ 10th पास और उस ट्रेड की। जैसे कि यहाँ पर है क्या, यहाँ पर आपका है दर्जी या सफाई वाला को ले लेते हैं, ठीक है। तो आप 10th पास होने चाहिए और आपको जैसे कि आप वहां पर दौड़ निकाल लीजिएगा तो आपको चेक करेंगे कि आपको साफ सफाई करने आता है कि नहीं, ठीक है। इसकी सैलरी जानते हैं कितनी रहती है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 27,000 के आसपास रहती है। कितनी, 27,000। तो अब बात करते हैं इन सब पोस्ट के बारे में जिसमें आईटीआई खोजा गया है। तो कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, हॉइस्टर, टिन स्मिथ। पूरा ऑनलाइन अप्लाई तक बताएंगे कि आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई कैसे होगा, किस डेट से होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सिलेबस एग्जाम का हर कुछ बताने वाले हैं। तो देखिए इसमें दो तरह के हैं, या तो आपके पास 10th और 2 साल का आईटीआई होना चाहिए। दूसरा 10th, अगर आपके पास 1 साल का आईटीआई है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जिसके पास 10th और 2 साल का आईटीआई है उसको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जिसके पास 1 साल का आईटीआई है उसको एक्सपीरियंस का जरूरत है, ठीक है। ये वाले पोस्ट तो मैंने बता दिए, सिर्फ 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा नंबर पे आता है कुक, वेटर, ठीक है, वाटर कैरियर और एक कसाई का पोस्ट है, ठीक है। तो वे 10th पास और आपको स्किल चाहिए जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट की तरफ से मिलता है, ठीक है, डेवलपमेंट सर्टिफिकेट वहां से, या आप किसी प्राइवेट से भी इसका स्किल लेते हैं, स्किल सर्टिफिकेट जो कि 2 महीना 3 महीना का होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पोस्ट ये है जो सिर्फ 10th पास वालों के लिए है, मोची, दर्जी, नाई, सफाई वाला, धोबी, माली, खोजी। तो इसका जो पोस्ट प्रेफरेंस है, कैसे कैसे क्या, हम सब आगे चल के आपको बताएंगे, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई होगा तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भी दिलाएगा, ठीक है। और कितना पोस्ट निकला है सब कुछ बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बता दें कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका हाइट जो होना चाहिए, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, जो चेस्ट है 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड करना चाहिए। मतलब आगे अभी से आप पुशअप्स मारना शुरू कर दीजिए ताकि आपका जो चेस्ट है एक्सपैंड हो पाए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एससी एसटी। तो एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और चेस्ट का वही सेम रहेगा जो बाकी के लिए है, ठीक है। मतलब 75 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके फिर 80 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में कि टोटल पोस्ट का जो विवरण हुआ है कैसे कैसे हुआ है। तो देखिए कुक के लिए पोस्ट है 456, ठीक है। फिर वाटर कैरियर के लिए 280 पोस्ट है। फिर आपका धोबी के लिए 125, सफाई वाला के लिए 263, सफाई वाला की बात करें तो जो सिर्फ 10th पास अप्लाई कर सकता है उसके लिए 263, नाई के लिए 57, खोजी के लिए 36, माली के लिए 25, कॉबलर के लिए 22, टेलर के लिए 12, प्लम्बर के लिए 22, पेंटर के लिए 16, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12, पंप ऑपरेटर के लिए 1, बूचर के लिए 1, वेटर के लिए 5, टिन स्मिथ के लिए 1, हॉइस्टर के लिए 1 और ड्राफ्ट्समैन के लिए 8। देखिए ये पोस्ट है टोटल, कैसे कैसे डिवाइड हुए हैं कौन कौन पोस्ट के लिए। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई पोस्ट आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। अब हम बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएचटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब शारीरिक जांच कि आपका हाइट क्या है, ठीक है।
आपका हाइट, तो अगर आपका हाइट, आप जनरल कैटेगरी ओबीसी से है, आपका हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो आप इसको पास कर जाइएगा, इसको क्या कर जाइएगा, पास कर जाइएगा। और SC ST से है 160 सेंटीमीटर है, तो इसको पास कर जाइएगा। अब हम बात करते हैं PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका रनिंग होता है, ठीक है। अगर मेल कैंडिडेट्स है, क्या है, अगर मेल कैंडिडेट्स है तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। अगर आप निकाल लेते हैं तो उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उसी दिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे कि आप 10th पास, आप सिर्फ 10th पास है, आप क्या है, आप सिर्फ 10th पास है, और आप अप्लाई किसके लिए किए हैं, आप अप्लाई किए हैं इसके लिए, सफाई वाला के लिए, ठीक है। आप अप्लाई किए हैं सफाई वाला के लिए, तो आपको क्या किया जाएगा, जैसे कि आप रनिंग निकाल लीजिएगा, आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा 10th पास का कि आपके पास है कि नहीं। उसके बाद आपको सफाई का काम करवा के देखा जाएगा, आप उसमें भी निपुण हो जाएंगे, सफाई कर लीजिएगा। तो रिटर्न आता है, ये रिटर्न नाम का होता है, ठीक है, जो आखिरी में रिटर्न होता है ना, नाम का होता है। इसमें जीके जीएस 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। आपको समय मिलता है 90 मिनट। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, कोई कट ऑफ नहीं जाता, वहीं पर OMR सीट पर भी लोग लेते हैं। आप किसी भी कास्ट से हो, SC ST जनरल, आप अगर 35% ला लेते हैं ना, तो आपको वहीं पर पास कर दिया जाता है। 35% ला लेते हैं तो आपको वहीं पर पास कर दिया जाता है, वहीं पर आपको बता दिया जाता है कि आप पास हो चुके हैं, ठीक है। और फिर जाके आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसका फॉर्म लगभग 9 फरवरी या 10 फरवरी से अप्लाई होगा। जिस दिन से अप्लाई होगा मैं आपको बता दूंगा कि इसका फॉर्म किस तरह से अप्लाई होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।